उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या रणनीति बताई, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से उनकी खास बातचीत। बात कर लेना चाहेंगे सपा से सांसद पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से जहां से आप सांसद हैं उसी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम में पहुंच के संबोधन कर रहे हैं और सीधे तौर पर अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात कही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक ही चीज है, किस तरीके से नफरत फैलाई जाए, ध्रुवीकरण फैलाया जाए और वोटों को समेटा जाए। वो कभी भी नीतियों पे बात नहीं करते, कभी भी आने वाले उनके मैनिफेस्टो में क्या चीजें लिखी हैं, किसको क्या लाभ पहुंचाना है, उस पर बात नहीं करते। और मैं धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया। तो अब मुझे लगता है जहां जहां वो जाकर अयोध्या का जिक्र करेंगे, वहां की जनता अयोध्या की जनता को सीधा देखेंगे, अयोध्या की जनता को सीधा सीखने का काम करेगी। जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने हमारे अवधेश प्रसाद जी को जिता करके भेजा पार्लियामेंट में और एक सामान्य सीट पर पे एक दलित सांसद को जिता करके भेजा, वहां की जनता भी सीख जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, एटलीस्ट लोगों को जागरूक करने का काम किया कि जिस अयोध्या में उन्होंने नफरती माहौल फैलाने का शुरुआत की थी, वही जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से आप पश्चिमी यूपी का अगर जिक्र कर लें तो नोएडा एक रैली और चुनावों को लेकर के हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन किया गया उस दौरान भी और फिर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी वहीं पर पहुंचे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहीं पर पहुंचे, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है टायर साइकिल का पंचर होगा 27 में भी। देखिए, मुझे लगता है अच्छी बात है कि वो रैलियां जो हुई लगातार हुई और बिल्कुल आसपास 3-4 दिनों में ही सबकी रैलियां हुई और सबको पता चल गया कि खुद लोग किसकी रैली में आए हैं, किसको बस में भर के लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री जी आए तो फिर बसों में लोगों को जबरन लाया गया, भर करके लाया गया, सारी सुविधाओं के साथ लोगों को लाया गया। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो दादरी की ऐतिहासिक रैली हुई, खुद लोग मीलों मील चल करके आए, खुद के साधन से चल करके आए, 100 गाड़ियां खुद लेकर के आए, खुद के खर्चे पे आए, तो जनता खुद से किसके साथ जुड़ी हुई है और निःशुल्क किसके साथ जुड़ी हुई है वो सबको पता चल गया। मोदी जी ने असम में कहा कि एनडीए की हैट्रिक लगेगी, तो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि यूपी में भी हैट्रिक लगेगी। देखिए, अब उनका कहना तो यही है कि वो तो चाहते थे कि अब की बार 400 पार भी हो जाए इधर, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब की बार जनता बहुत जागरूक हो गई है और इतिहास जो इन्होंने रच दिया अब की बार कि 140 करोड़ लोगों को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, वो एक फॉर्मूला दिखा दिया। तो अब जनता भी उस फॉर्मूला के हिसाब से चल के इनको बर्बाद कर देगी। आपके इंडिया गठबंधन के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये वो कह नहीं रहे, ये पूरी दुनिया कहती है। हमारे देश के लोग भी कहते हैं कि जो पॉलिसीज बनी है, खास करके हाल ही में जो पॉलिसीज बनी है, चाहे वो $500 बिलियन की ट्रेड डील हो, खास करके जो डायरेक्ट हमारे किसानों पे टारगेट करती है, वहां के अब जितने भी उत्पाद है वो यहाँ पे आके इतने सस्ते हो जाएंगे, खास करके कृषि के उत्पाद। तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? हमारे किसानों की बात होती है, किसान धरने भी देता है, लेकिन फिर भी सरकार उनके विरोध जाकर के इतना बड़ा डील साइन कर देती है। वहां के लोग, डोनाल्ड ट्रंप हमको बोलते हैं कि हमको तेल किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप हमको बोलते हैं कि हमको किसके साथ खड़े रहना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़े रहना चाहिए। तो भारत कोई 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व गुरु। हमने खुद भी टीवी में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब 100 विदेशी दौरे करने गए, 750 करोड़ रुपए जनता का पैसा खर्चा किया उन्होंने, तो जाकर के कितना बड़ा 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने गए। हमको लगा कि एक विश्व गुरु बन करके हम उभर रहे हैं, लेकिन जब आप एक संकट है और जहां पे असली भारत की ताकत दिखनी चाहिए थी, तो हम कहीं पे नहीं है, हम दूसरों के गुलाम बन के रह गए, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे चलने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से युद्ध जारी है, एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट है, तो कई जगहों से जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है 400-500 रुपए की दिहाड़ी हमें मिलती है और सिलेंडर में जो गैस है वो 500 रुपए किलो भरी जा रही है। गांव जा रहे हैं लेकिन वापसी आने का भी समय नहीं बता रहे कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने ये जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कुछ और बोल के चले गए थे। मंत्री, इनके जितने भी कैबिनेट मंत्री है और जितने भी नेता है, वो तो धरातल में रह करके कुछ और बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, पूरी गैस की आपूर्ति हो रही है, लोगों को कोई वहां पे कोई भी तंगी नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया के हमारे समझदार लोग जाकर के जो रिपोर्टिंग की है
खास करके शहरों से जब लोग पलायन करके वापस जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही जिक्र कर दिया कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं देश में। तो जैसे मैंने बोला कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिखाया है कि 140 करोड़ जनता को कैसे बर्बाद किया जाए, और इतिहास इन्होंने कर दिया कि अब लोग अपने पहले गांव जाते थे ताजी हवा खाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन जहां पे रोटी रोजगार कमाने के लिए शहर आना पड़ता था, आज वो वहां पे भी रोटी रोजगार नहीं कमा पा रहे, अपना खर्चा नहीं चला पा रहे, तो अब गांव में जाकर के मजबूरन जीवन जीना पड़ रहा है। ये फॉर्मूला इन्होंने दिखा दिया, तो जनता तैयार है इनको उखाड़ के फेंकने के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।